जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक खास सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ज्यादातर ड्राइवर हजरात को मैंने देखा है इस किस्म की जब कोई मुश्किल पेश आए तो वो परेशान होकर खड़े होते हैं। वो है ऑटोमेटिक गाड़ी का बंद हालत में न्यूट्रल करना। असल में होता क्या है कि आप कहीं पर गाड़ी खड़ी करते हैं, दोबारा आके स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके जो चाबी है उसके अंदर जो एक सेंसर होता है गाड़ी की, जो शनाख्त के तौर पे उसमें होता है कि इसी गाड़ी को ही वो चाबी स्टार्ट कर सकती है, तो वो सेंसर जो है वो खराब हो जाता है। गाड़ी का जो सेल है स्विच ऑन करने वाला वो कभी वीक हो जाता है। कभी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है। कभी गाड़ी किसी हादसे की वजह से रुक जाती है या किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से गाड़ी रुक जाती है। ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो वहां पर ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये होती है कि अब वो गाड़ी को वहां से कैसे हटाए और कैसे ले जाए। अगर कहीं सेफ जगह पर आप खड़े हैं, किसी सिटी एरिया में हैं, तो आप मैकेनिक को कहीं से बुला के लाएं तो वो आपकी मुश्किल आसान कर देगा। अगर आप देखते हैं कि आप किसी ऐसे मकाम पर हैं कि करीब कहीं मैकेनिक भी नहीं है और भी कोई सहूलत नहीं है और गाड़ी भी ऐसी अनसेफ जगह पर खड़ी है जहां पर गाड़ी आप ज्यादा देर तक वहां नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर आप इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप गाड़ी बड़ी आसानी से वहां से न्यूट्रल करके, दो आदमी अगर इन गाड़ियों को, कारों को धक्का लगाएं तो आप थोड़ा सा फासला इनको धक्का लगाकर कहीं साइड पे लगा सकते हैं। याद रहे कि ऐसी गाड़ियों को आप टो चैन करके नहीं ले जा सकते क्योंकि इन गाड़ियों की बंद हालत में ब्रेक काम नहीं करती। पैडल इनके हार्ड हो जाते हैं ब्रेक वाले। गाड़ी जब बंद हो तो गाड़ी की ब्रेक काम नहीं करती। हत्ता कि स्टीयरिंग भी बहुत सख्त होता है, वो भी बहुत कम मुड़ता है, ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं काम करता। तो इस वजह से देखा होगा आपने कि मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर कहीं अगर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाए या खराब हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ऐसी गाड़ी को एक ब्रेक डाउन वाले फट्टे होते हैं उनके ऊपर चढ़ाकर फिर उस गाड़ी को किसी मंजिल मकसूद पर पहुंचाया जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि इन गाड़ियों को किसी गाड़ी के पीछे टोचैन करके ले जाना भी इतना आसान नहीं होता। कहीं थोड़े फासले पर अगर ले जाना चाहें तो आप इस गाड़ी को न्यूट्रल करके टोचैन करके ले जा सकते हैं, लेकिन आगे वाली गाड़ी की स्पीड 15-20 की हो तो तब ये गाड़ी जो है उसके पीछे थोड़ा बहुत चलकर जा सकती है। उसके लिए भी आप का जो बंद गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठे वो थोड़ा समझ बूझ वाला हो, वो हैंड ब्रेक से तो इस गाड़ी को रोक सकता है 15-20 की स्पीड पर। अगर इससे ज्यादा स्पीड में आगे वाली गाड़ी चली तो पीछे आपसे ब्रेक लगाना आसान नहीं होगा। आगे वाली गाड़ी को अगर कोई मुश्किल पेश आई और वो रुका तो आपकी गाड़ी उसके पीछे जो है नहीं रुक सकेगी। तो आपको चाहिए कि हमेशा गाड़ी जब भी ऑटोमेटिक कहीं बंद हो जाए तो उसके लिए आप मैकेनिक को बुलाएं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे गाड़ी आप न्यूट्रल कर सकते हैं। न्यूट्रल करना इसलिए जरूरी होता है कि आप वहां पर फिल फॉर कहीं गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी है जहां देखते हैं आप सड़क के अंदर ये रुकावट बन रही है, दूसरे लोग इसकी वजह से तंग हो रहे हैं, तो इस जगह गाड़ी बंद हो गई है, तो अब इसका क्या करें। तो ऐसी सूरत में तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूं। तो उसके बाद आप ये काम, अच्छा, इस तरह की वीडियोस मैंने भी देखी हैं यूट्यूब के ऊपर। कुछ लोग वो तरीका बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते। मैं अभी आपको, गाड़ी स्टार्ट है मेरी इस वक्त, इसको मैं बंद करके आपको दिखाता हूं कि वो काम कैसे होता है। गाड़ी स्टार्ट है तो स्टार्ट हालत में अब मैं गाड़ी को इसको बंद करता हूं और बंद करके मैं वो सिस्टम जो है वो आपको करके दिखाता हूं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो जगह बनी हुई है ये एक क्लिप है, इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये किसी नोकदार चीज से बड़ी आसानी से निकल आता है। ये मैंने अब इसे निकाल लिया, ये मैंने इसे अब निकाल लिया। अब मैं इसी पेचकस को, या आपके पास उस वक्त पेचकस दस्तयाब ना हो तो आप फिर परेशान होंगे। अच्छा, इसके लिए आपके पास ऐसा पेचकस हो या कोई इतनी
2 इंच लंबी चीज हो या गाड़ी की चाबी ही क्यों ना हो, उससे आप अगर इसे सिस्टम को दबाएंगे, तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूं। ये इस तरह आप नीचे इसको दबाएंगे, ये दब गया। जैसे ही ये दब जाएगा तो ये गाड़ी का गियर जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया। ये बंद गाड़ी का गियर मैंने न्यूट्रल कर दिया। ये आपको दिखा दूं, गाड़ी का इंजन बंद है और ये मैंने आपको गियर न्यूट्रल करके दिखा दिया। अब मैं दोबारा इसे न्यूट्रल ही नहीं बल्कि ये सारे गियर जो हैं वो लग जाते हैं, इस बटन को दबाने के बाद पूरे गियर फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ये अब रिवर्स और ये अब पार्किंग में चला गया, अब मैं इसे हटा लूंगा तो ये अब जो है नहीं निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी और आप जहां ले जाना चाहेंगे इसे ये आसानी से जा सकेगी। इन गाड़ियों को टोचैन करके ले जाना खतरनाक होता है। इन्हें अगर मोटरवे या हाईवे या किसी दूर दराज इलाके में अगर आप ऐसी जगह पर हैं और गाड़ी में ये फॉल्ट इतना बड़ा पड़ गया है जो करीब तरीन कोई मैकेनिक जो है इसे ठीक नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको चाहिए कि ये गाड़ी किसी ब्रेक डाउन गाड़ी के ऊपर लोड करके फिर आप अपनी मंजिल पर ले जाएं। अदरवाइज इसको टोचैन करके ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये टोचैन करके ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकती गाड़ी, क्योंकि इसके सारे सिस्टम जो हैं वो ऑफ होते हैं। इसका यानी ब्रेक इसकी हार्ड हो जाती है, स्टीयरिंग इसका जाम हो जाता है, यानी स्टीयरिंग भारी हो जाता है। थोड़ा बहुत कटता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जिसे आसानी से काटा जा सके, क्योंकि ये सारा सिस्टम पावर सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।